Good morning, all. Today we will start a new chapter, The Hobgoblin's Hat. Before starting the chapter, what you all have to do? Like always, you all have to underline the hard words before reading the chapter, and then you have to learn it. Alright, now let's start the chapter. The Hobgoblin's Hat. हॉबगॉब्लिन्स हैट क्या है? अब आप लोगों ने फेरी टेल सुनी होंगी, परियों की कहानियाँ सुनी होंगी, और इसमें बहुत ही स्ट्रेंज और तरह तरह की चीज़ें देखी होंगी जो हमारी यूजुअल लाइफ में नहीं होती हैं. हॉबलिन्स हॉबगॉब्लिन्स हैट एक मैजिकल हैट है, ठीक है, जादुई हैट है. मोमिनशॉल, स्नफकिन एंड स्निफ फाइंड अ हैट लाइंग आउटसाइड. अब ये तीन लोगों की कहानी है, मोमिनशॉल, स्नफकिन और स्निफ की. एक दिन इन लोगों को एक हैट मिली जो कि बाहर पड़ी हुई थी. दे डिसाइडेड टू गिफ्ट इट टू मोमिनशॉल्स फादर. इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये मोमिनशॉल के पापा को गिफ्ट करेंगे. बट द हैट इज़ टू बिग फॉर हिम, सो दे यूज्ड इट एज अ डस्टबिन. लेकिन जो हैट थी वो बहुत बड़ी थी, तो उन लोगों ने एक डस्टबिन की तरह इसको इस्तेमाल किया. दे डोंट नो दैट इट इज़ अ हॉबगॉब्लिन्स हैट. उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो हैट है ये एक हॉबगॉब्लिन की हैट है, जो कि एक जादुई हैट है. एवरीथिंग थ्रोन इनटू इट बिकम्स समथिंग डिफरेंट. और कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर फेंकी जाती है तो वो कुछ अलग बन के तैयार हो जाती है. मोमिनशॉल थ्रोज एन एगशेल इनटू इट. मोमिनशॉल एक अंडे का छिलका उसमें फेंकता है. एगशेल क्या होता है? अंडे का छिलका. The eggshell had become soft and woolly, although it still stayed white. अब जब वो छिलका हैट में फेंकता है तो वो छिलका बिल्कुल सॉफ्ट और वुली बन जाता है. वुली क्या? वूल जैसा. वूल मतलब ऊन जैसा. आफ्टर सम टाइम इट फिल्ड द हैट कम्प्लीटली. और कुछ देर बाद जब वो देखता है तो पूरी हैट में सॉफ्ट और वुली सामान भर जाता है. देन 5 small clouds broke away from the brim of the hat and sailed out onto the veranda. और फिर क्या होता है? हैट में जो कि जो पूरा वुली चीज़ से भर गया था, कुछ देर बाद क्या होता है कि उसमें से 5 क्लाउड निकलते हैं और वो वरांडा में आ जाते हैं. वरांडा मतलब बरामदा. दे हंग देयर जस्ट अबव द ग्राउंड. द हैट वॉज एम्प्टी. और वो ग्राउंड के कुछ ऊपर फ्लोट करने लगते हैं. और अब क्या था? अब क्या, वो जो हैट थी वो पूरी एम्प्टी हो गई थी, मतलब खाली हो गई थी. गुडनेस ग्रेशियस मी, सेड मोमेंट्रॉल. अब मोमेंट्रॉल जो होता है वो ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है. और जब वो शॉक हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, तब वो ये फ्रेज बोलता है, गुडनेस ग्रेशियस मी. इज द हाउस ऑन फायर? आज दी स्नॉर्क मेडन. और स्नॉर्क मेडन कहती है कि क्या घर में आग लग गई है? क्योंकि वो जो चीज़ थी, वाइट कलर की जो चीज़ थी, वो ऐसा लग रहा था कि आग है, आग का धुआं है. ठीक है, तभी वो ये बोलता है कि क्या घर में आग लग गई है. द क्लाउड्स वर हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ देम विदाउट मूविंग और चेंजिंग शेप. अब जो क्लाउड्स थे वो हवा में लटके हुए थे, वो ना मूव कर रहे थे ना ही अपना शेप बदल रहे थे. इट लुक्ड एज इफ दे वर वेटिंग फॉर समथिंग. और ऐसा लग रहा था कि वो क्लाउड्स किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. द स्नॉर्क मेडन पुट आउट हर पॉ वेरी केयरफुली एंड पैटेड द नियरेस्ट वन. जो स्नॉर्क मेडन होती है वो अपना पॉ बहुत केयरफुली बाहर निकालती है और जो पास में जो क्लाउड होता है उसको पैट करती है, मतलब थपथपाती है. इट फील्स लाइक कॉटन वूल. और वो कहती है कि ये जो क्लाउड है ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉटन वूल की तरह है, मतलब एक ऊन की तरह है. जस्ट लाइक अ लिटिल पिलो, सेट स्निफ. और फिर स्निफ कहता है कि बिल्कुल एक छोटी सी पिलो की तरह. पिलो क्या होती है? तकिया. स्नूफकिन पुश्ड वन ऑफ द क्लाउड्स जेंटली. और फिर स्नूफकिन जो होता है वो एक क्लाउड को हल्के से पुश करता है. इट फ्लोटेड ऑन अ बिट एंड देन स्टॉप्ड अगेन. फिर जब वो पुश करता है तो क्लाउड जो होता है हल्का सा आगे बढ़ता है और फिर वो रुक जाता है. मोमेंट्रॉल shook his head. It's the strangest
थिंग आई हैव एवर सीन, ही सेड। और फिर मोमेंट्रॉल जो होता है अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट चीज़ है जिसको मैंने अभी तक देखा है। इससे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट, इससे ज़्यादा अजीब चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। The Snog Maiden said, "Let's try them out." And the next minute, she was rocking up and down on the cloud with loud giggles. अब स्नॉक मेडन कहती है कि चलो हम लोग ट्राई करते हैं, और अगले ही पल वो क्लाउड में बैठ जाती है हंसते हुए। गिगल मतलब हंसना। स्निफ जम्प्ड ऑन टू अनदर क्लाउड। अब स्निफ जो होता है वो दूसरे क्लाउड पे जंप करके बैठ जाता है। हप शी डेजी, बट एज सून एज ही सेड हप द क्लाउड रोज अ लिटिल ओवर द ग्राउंड। और जैसे ही उसने हप बोला वैसे ही क्लाउड जो था वो हल्का सा ग्राउंड से ऊपर उठा। ऐसे देखो, इस पिक्चर में दिख रहा है ना, जैसे ही उसने हप बोला तो ये ग्राउंड है और ये क्लाउड की डिस्टेंस है। ठीक है, देखो हल्का सा, ये बिल्कुल हल्का सा ग्राउंड से ऊपर है। गुली शाउटेड स्निफ, इट मूव्ड। और फिर स्निफ ने गुली कहा तो क्लाउड हल्का सा फिर मूव हुआ। देन दे ऑल थ्रू देमसेल्व्स ऑन टू द क्लाउड्स एंड शाउटेड हप हप हप्स सी डेजी। और फिर वो लोग क्लाउड पे बैठ जाते हैं और हप्सी डेजी चिल्लाने लगते हैं। द क्लाउड्स मूव्ड अबाउट वाइडली, देन द स्नॉक डिस्कवर्ड हाउ टू स्टर देम। और फिर जो क्लाउड होता है वो बिल्कुल तेज़ी से उड़ने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद स्नॉक डिस्कवर करती है कि हम लोग क्लाउड को अच्छे से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अभी तो क्लाउड अपने आप उड़ रहा था, लेकिन अब वो डिस्कवर करती है कि हम लोग क्लाउड को और अच्छे से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग अ लिटिल विद वन फुट यू कुड टर्न द क्लाउड। अब वो कहती है कि अगर हम लोग अपना एक फुट प्रेस करें तो क्लाउड जो है वो हल्का सा टर्न लेता है। इफ़ यू प्रेस्ड विद बोथ फीट इट वेंट फॉरवर्ड। और कहती है कि अगर तुम अपने दोनों फीट, मतलब दोनों जो फीट है उसको पुश करो, तो प्रेस करो, तो क्लाउड आगे बढ़ता है। एंड इफ़ यू शुक जेंटली द क्लाउड स्लोड डाउन। और अगर तुम हल्के से क्लाउड को शुक करोगे, मतलब शेक करोगे, तो क्लाउड जो है वो, उसकी स्पीड जो है वो धीरे हो जाएगी। They had a lot of fun floating up to the treetops and to the roof of Momin house. और फिर क्लाउड जो होता है वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं जब क्लाउड जो है ट्री टॉप के पास जाता है और मोमिन के घर की रूफ पर जाता है। तो ये जो होती है एक्सपीरियंस वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। Shall we go on a little flying tour together? मोमेंट्रॉल आस्क्ड द स्नॉक मेडन। अब मोमेंट्रॉल स्नॉक मेडन से कहता है कि क्या हम लोग और इस पे ट्रैवल करें, इस क्लाउड पे ट्रैवल करें साथ में। येस शी आंसर्ड, स्टेरिंग हर क्लाउड अप बिसाइड हिज। वेयर शैल वी गो? और स्नॉक मेडन कहती हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग ट्रैवल करेंगे, टूर करेंगे एक साथ। और फिर वो कहती है हम लोग कहाँ पे जाएं? Let's hunt up our friend Hemulin and surprise him, suggested Momentral. तो मोमेंट्रॉल कहता है कि चलो हम लोग अपने फ्रेंड हेम्यूलिन को ढूंढते हैं और फिर उसको सरप्राइज करते हैं। हेम्यूलिन was walking with his hands behind his back and his eyes on the ground. अब हेम्यूलिन जो है वो शांति से चल रहा होता है, उसके हाथ पीछे होते हैं और वो ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है। मोमेंट्रॉल एंड द स्नॉक मेडन लैंडेड बिसाइड हिम एंड कॉल्ड आउट ब्राइटली, गुड मॉर्निंग। और फिर मोमेंट्रॉल और स्नॉक मेडन जो होते हैं वो हेम्यूलिन के बगल में लैंड करते हैं और उसको बहुत खुशी से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ओह गैस्प्ड द हेम्यूलिन, हाउ यू फ्राइटन्ड मी। और हेम्यूलिन जो होता है वो हाफते हुए, गैस्प मतलब हाफना, ठीक है, या बहुत लंबी गहरी सांस लेना। तो हेम्यूलिन कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। फ्राइटेंड मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, तो आप फ्राइटेंड का मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। यू विल राइट योर नेम
and then you will tell me the meaning of frightened. Oh, sorry, said the Snock Maiden. Look, what we are riding on. और स्नॉक मेडन अपोलोजाइज करता है, वो कहता है सॉरी जो हम लोगों ने डरा दिया, और फिर वो कहता है कि देखो हम लोग किस पे राइड कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज सेड दी हेम्यूलन. अब हेम्यूलन कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज है, मतलब बहुत अजीब चीज़ है. क्या कभी आपने किसी को क्लाउड पे राइड करते हुए देखा है? नहीं देखा है. तो इसी तरह हेम्यूलन जो होता है वो भी कहता है कि ये बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा. बट आई शुड नॉट बी सरप्राइज यू कीप डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स. लेकिन हेमिलन कहता है कि मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें तो तुम लोग करते ही रहते हो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. दिस स्टोरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिन फैमिली मोमेंट्रॉल. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इन बुक. आप लोग पहले चैप्टर रीड करोगे, फिर इस एक्सरसाइज को पूरा करोगे. Thank you, students. Have a good day.